हाँ चालू हो गया। दूसरा खंड। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नारायण। दूसरा खंड कहाँ पर है ये? प्रथम खंड तो मिल गया, दूसरा नहीं मिल रहा। इसमें होगा नहीं, इसमें नहीं है, पूरा नहीं है। यदि मन्यसे सुवेदेति होना तो चाहिए। हाँ है, क्या? इसमें बहुत खोजना पड़ेगा। प्रथम खंड तो मिल गया। ये पीछे है, इन्होंने अलग से दिया हुआ है। अच्छा। यदि मन्यसे सुवेदेति, आप दोहराएंगे। यदि मन्यसे सुवेदेति यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम् दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य च यदस्य त्वं यदस्य च देवेषु अथ देवेषु अथ नुमीमाग्वं नुमीमांस्यं स्वयमेव ते ते मन्यसे स्वयमेव ते स्वयमेव ते मन्ये विदितम्। मन्ये विदितम्। यदि मन्यसे सुवेदे नाहं मन्ये सुवेदेति नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद यो नस्तद्वेद यो नस्तद्वेद यो नस्तद्वेद तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च नो न वेदेति वेद च यस्यामतं तस्य मतं यस्या मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानताम् अविज्ञातं विजानताम् विज्ञातं विजानताम् विज्ञातं विजानताम् प्रतिबोध विदितं मतं प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम् आत्मना विन्दते वीर्यम् विद्यया विन्द्यते मृतम् विद्यया विन्दते मृतम्। यह चेत् अवेदीथ यः चेद् वेदीथ अथ सत्यम् अस्ति अथ सत्यम्
मिथ्यमस्ति न चेद न चेद इहा वेदित इह वेदी महति विनष्टि महति विनष्टिः भूतेषु 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 विचित्य धीराः विचित्य धीराः प्रेत्यास्मात् प्रेत्यास्मात् लोकाः लोकाः अमृता भवन्ति अमृता भवन्ति अमृता भवन्ति। अमृता भवन्ति। ओम नारायण। पूर्व की कक्षा में भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान अपने भाष्य में लिखते हैं, यदि मन्यसे सुवेदेति शिष्य बुद्धि विचालना ग्रहित स्थिरतायै। जो श्रुति कहती है कि जो लोग ये कहते हैं कि मैंने ब्रह्म को भली भांति अच्छी तरह से जान लिया है, वो अच्छी तरह उनका कहना वो अच्छी तरह जानना नहीं है, अर्थात उन्होंने अभी ब्रह्म को थोड़ा ही जाना है। यदि मन्य से, यदि ऐसा मानते हैं, सुवेदेति अच्छी तरह से जान लिया, तो दहरमेवा थोड़ा ही जाना है। त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, वेत्थ माने जानना, मैं ऐसा जानता हूं। ब्रह्मणो रूपम यदस्य तुम यदस्य च देवेषु अथना मीमांसाम स्वयमेव ते मन्ये विदितम। तो गुरुदेव ऐसा जब कहते हैं कि तुमने ऐसा जान लिया, अभी तुमको एकांत में जाकर और विचार करना चाहिए तुम्हारी अपनी अनुभूति पर, क्योंकि जो लोग इस प्रकार का दावा करते हैं कि मैंने ब्रह्म को जाना है, तो वो उनका कहना ठीक नहीं है। तो गुरु के वचन को सुनकर शिष्य एकांत में जाता है, साधना करता है और अपनी अंतर्मुखता को वो प्रगाढ़ करते हुए और गुरु के बताए हुए उपदेशों को पर मनन करता है। फिर थोड़े दिन बाद आता है तो मानो अब गुरु की ही अनुभूति शिष्य की भी अनुभूति बन गई। शिष्य आकर कहता है, नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेदजा। गुरुदेव, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मैंने जान लिया, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मैंने नहीं जाना। तो कहते हैं यो नस्तद वेद तद वेद। जो ऐसा कहता है मैंने ब्रह्म को नहीं जाना या मैंने ब्रह्म को जान लिया, असल में इस प्रकार कहने वाला ब्रह्म को नहीं जानता। तो हमारी अनुभूति इस तरह नहीं होनी चाहिए। तो बोले ये आखिर बार बार इस चीज को क्यों दोहराया जा रहा है? तो बोले इसलिए कह रहे हैं कि हमारी अनुभूति में कहीं वेद विरुद्ध अनुभूति ना हो जाए, क्योंकि हमारी वही अनुभूति मान्य है जो वेद के द्वारा, श्रुति के द्वारा प्रमाणित हो। अतः इसके लिए क्या साधना है? तो कहते हैं उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः। जब हमारी अनुभूति में ब्रह्म को जानने की स्थिति बने तो उसके लिए नाम रूप जो ये जगत है, संसार है, सर्वप्रथम उसकी उपेक्षा करते हुए, आपने कभी उसमें पढ़ा होगा, आई थिंक ये दृग्दृश्य विवेक है, उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः। नाम रूप की उपेक्षा करके, अर्थात नाम रूप में अपने आप को अलग करके नाम रूप से और सच्चिदानंद तत्पर होकर, अर्थात हमारी वृत्ति का जो विषय हो वो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति होनी चाहिए। तो जो ऐसा करते हैं तो उनकी अनुभूति फिर श्रुति और गुरु के उपदेशों के अनुरूप बनती है। भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इस प्रकार भाष्य में, इस प्रकार जो लोग कहते हैं यस्या मतम तस्, श्रुति कहती है, तीसरा श्लोक, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम।
जिस ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म अविदित है, अर्थात ब्रह्म नहीं जानता, असल में उसी को ब्रह्म वस्तुतः विदित है। अभी पहली बार सुन के बड़ा अटपटा लगता है कि जो अज्ञानी है वो ज्ञानी है और जो ज्ञानी है वो अज्ञानी है। जो ब्रह्म को ऐसा कहता है कि मैं जानता हूं, बोले वो ब्रह्म को नहीं जानता। बोले जो कहता है मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, बोले वस्तुतः ब्रह्म को वही जानता है। तो ये क्या कारण है? तो इसका अगर एक लाइन में बोला जाए तो जो ब्रह्म को ऐसा कहते हैं कि मैं विषय की तरह से, जैसे मैं ये पुस्तक देख रहा हूँ, ये मेज देख रहा हूँ, ये फोन देख रहा हूँ, ये घड़ी देख रहा हूँ, ये फूल देख रहा हूँ, तो ऐसे जो लोग दावा करते हैं कि मैंने विषय की तरह, जैसे हमारी वृत्ति में एक विषय आया तो उसको मैंने जाना, तो विषयत्वेन जो दावा करने वाले लोग हैं वो उस ब्रह्म को नहीं जानते। अविषयत्वेन जो लोग हैं वो भी नहीं जानते, क्योंकि वो कभी भी विषय बनता नहीं है। इसीलिए वेदांतों में कई बार कहा जाता है कि उसमें फल व्याप्ति नहीं होती। तो यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद स अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। तो अविज्ञातम विजानताम बोले जिसको अविज्ञात है उसको विज्ञात है। बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा लिखते हैं, मंत्र मिले और मन मिले, मिले भजन की रीति। बड़ा ही सुंदर साधना के परिप्रेक्ष्य में कि मंत्र मिले और मन मिले, मिले भजन की रीति, तुलसी तहाँ निशंक है, कीजिए प्रीति प्रतीति। हमारा सर्वप्रथम बोले मंत्र मिले, मंत्र मिले और मन मिले, मिले भजन की रीति, तुलसी तहाँ निशंक है, कीजिए प्रीति प्रतीति। तो ये बहुत ही सुंदर साधना की दृष्टि से गोस्वामी जी कहते हैं। और श्रुति कहती है कि यस्या मतम तस्य मतम, यस मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। इसीलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, बोले ऐसा दावा करने वाले लोग ब्रह्म को नहीं जानते। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, बोले असल में वो जानते हैं। तो यहाँ पर कई बार देखकर ऐसा लगता है कि हमारे अनुभव विरुद्ध बात हो रही है। भाई जो जानता है वो जानता है, कहे कि मैं जानता हूं, और जो नहीं जानता है वो कहे कि हाँ मैं नहीं जानता हूं। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है। इसलिए एक बार बड़ी सुंदर आपको वो होगी रामकृष्ण परमहंस और नरेंद्र के बारे में, अर्थात विवेकानंद जी के बारे में। तो विवेकानंद जी उस समय गुरु की खोज में, गुरु की तलाश में चल रहे थे। तो विवेकानंद के पास पहुंचे, विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो कहते हैं कि आपने ईश्वर को देखा है? बोले हाँ हमने ईश्वर को देखा है, अभी इस श्रुति से मिला है। तो मैंने हाँ ईश्वर को देखा है। किस रूप में देखा है? बोले जैसे तुमको देख रहे हो वैसे उसको देखते हैं। तो बोले आप ईश्वर हैं? बोले हाँ। तो क्या आप मुझको ईश्वर दिखा सकते हैं? बोले हाँ क्यों नहीं दिखा सकते हैं। तो कहते हैं कि ये बात कैसे कह दी कि उन्होंने मैंने ईश्वर को देखा है। बोले असल में वो आत्म तत्व, आत्म चैतन्य कभी भी मुझसे बिलग है ही नहीं। अभी दूसरे किसी से पूछा जाए तो बड़ा संकोच तुमने भगवान को देखा है? अरे नहीं हमने भगवान को नहीं देखा है। लेकिन हम उससे बिलग है ही नहीं ना। जिसकी दृष्टि इतनी व्यापक हो गई है वो तो उस कणकण में उस परमात्मा को देख रहा है। तो जब कणकण में परमात्मा की व्याप्ति है और कोई भी तत्व
ईश तत्व से आच्छादित है और उससे अलग नहीं है, तो जो सामने बैठा है वो भी ईश्वर है। वो भी तो वही है। तो ये कहने में, और अगर कहा जाए कि तुम्हारे साथ उसका व्यवहार होता है, बोले हाँ हमारे साथ उसका व्यवहार होता है। तो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के ऊपर कहते हैं, उन्होंने अपना हस्त रखा और उसी समय उनको समाधि लग गई। तो बोले समाधि लग गई, उनको साक्षात्कार हो गया, लेकिन इतने दिनों से उनके साथ में तो और बहुत सारे लोग रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं खाली विवेकानंद ही रहे होंगे, लेकिन एक विवेकानंद ही क्यों विवेकानंद हुए? ऐसे तो बहुत सारे ज्ञानी होने चाहिए थे। तो बोले असल में विवेकानंद होने में या उस आत्म तत्व को उपलब्ध होने में देरी नहीं है, देरी है मेरे अधिकारित्व में, मेरी योग्यता में। विवेकानंद उस योग्यता में, उस अधिकारित्व में पक गए थे। यथा हम बीज बोते हैं, तो जब बीज बोते हैं तो एक किसान खेत को बढ़िया सुंदर से उसमें जाके पानी लगाया पहले, फिर खेत को तैयार किया, खेत नरम हुआ, जुताई की, खाद डाला और गीले गीले मिट्टी में ले जाकर उसमें थोड़ा जो भी उसका पैमाना हो उसमें ले जाकर बीज बो दिया, और दूसरा ऐसे ही खेत में ले जाकर बीज छीट आया। तो अब अगर वो कहे जो उसमें ऐसे ही बीज छीट दिया है कि मैंने बीज बोया तो, लेकिन मुझे इसका फल नहीं मिल रहा है, तो गलती किसकी है? बोले बीज की। बोले नहीं, उस बीज में भी ये सामर्थ्य थी कि वो एक बीज हजारों लाखों बीजों को फल के रूप में जन्म दे सकता था, लेकिन तुमने बोया गलत जगह, तैयारी नहीं की, और अगर उसमें से एक बीज भी उस वाले खेत में पड़ गया होता तो वो वृक्ष बनकर और फल दे देता। लेकिन वहीं दूसरे किसान ने क्या किया? बोले बीज बोने के पहले खेत में तैयारी की, उसने मेहनत किया और बाद में उसको खूब अच्छे से फल मिला। ठीक उसी प्रकार कोई शिष्य फलीभूत हो जाता है, किसी शिष्य के भीतर आत्मज्ञान का जो फल है वो लग जाता है, पक जाता है, निकल आता है। तो गुरु ने तो बीज बोया, गुरु ने तो अपने प्रवचन रूपी बीज को सभी शिष्यों को समान रूप से उपदेश किया, लेकिन सारे शिष्यों के हृदय में उस आत्मज्ञान, आत्म तत्व के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता, उसकी अनुभूति नहीं होती। बोले क्यों? बोले एक शिष्य का हृदय बंजर भूमि था, उस बंजर भूमि में वो बीज गया तो, लेकिन अपना प्रभाव। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत मुझे स्मरण आ रहा है। एक बार एक किसान बड़ा गरीब था, तो कुछ भी खाने के लिए नहीं रहता था, अपना गया खेत से कुछ मिल गया, कर लिया करके। तो एक महात्मा उधर से गुजरे तो उनको बड़ी दया आई, तो उन्होंने कहा ये लो, ये पारस पत्थर है और ये पारस पत्थर लोहे को सोना बना देती है। तो उसने कहा अच्छा, ये साधु लोग भी अपनी झोली में कुछ कुछ रखे रहते हैं, करते रहते हैं, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेगा। खैर उसने लिया और गरीबी के कारण उसके घर में जो ड्रम था लोहे का 20 साल पुराना, छुआ नहीं, उसने ले जाकर उसके अंदर डाल दिया। बोला अगर सोना होना ही होगा तो पूरा का पूरा ड्रम ही सोना बन जाएगा। डाल के सो गया, दूसरे दिन उठा तो सोना बना ही नहीं। ऐसा का तैसा, बड़ा उसको, अरे देखो ये साधु लोग ठगते हैं और ये करते हैं, चलो क्या करना, हमारा क्या गया। फिर वो अपना काम धंधे में लग गया, जीवन यापन करने लगा। 2 साल 4 साल 8 साल बाद पुनः उस रास्ते से महात्मा गुजरे, उनको याद आया कि एक बार इधर से मैं गुजरा था, एक अच्छा भक्त मिला था, चलो कम से कम एक समय की रोटी तो वहां मिल ही जाएगी, भिक्षा मिल जाएगी, और अब तो बड़ा आदमी हो गया होगा तो थोड़ा हमारा भी आदर मान सत्कार अच्छे से होगा, चलो चलते हैं, एक रात्रि विश्राम करते हैं। नारायण। तो महात्मा लोग शहरों में अपने रुकने का कुछ कुछ बना के रखते हैं कि कभी इधर से निकलना हो तो वहां पे एक समय की भिक्षा तो कम से कम मिल ही जाए। तो खैर वो पहुंचा, महात्मा पहुंचे तो किसान देखते हैं तो वही की वही झोपड़पट्टी,
वही घर पे द्वार पे सब सामान बिखरा हुआ और वही गरीबी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या आदमी क्या है, इसको मैंने इतना अच्छा अवसर दिया था इतना बड़ा आदमी बनने का, अब तक तो इसके 2-4-10 गाड़ियां नौकर और ये सारे होने चाहिए थे। तो नारायण वो महात्मा ने पूछा, बुलाया, तुम इधर आओ, तुमको मैंने कुछ एक अमूल्य पत्थर दिया था, तो वो गया कहाँ, तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया। तो वो महात्मा किसान कहता है, नहीं नहीं, आप लोग तो ऐसे ही फराड करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, कुछ भी नहीं। बोले किया क्या? बोले मेरे घर में एक ड्रम पड़ा था, उसमें ले जाकर मैंने डाल दिया और वो तो सोना बना नहीं। तो उसने कहा, अच्छा एक बार चला दिखाओ तो, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है। और नारायण जब ले जाकर ड्रम को निकाला गया, देखा गया, तो चूंकि 20 साल से वो ड्रम ऐसे ही पड़ा था, उसके भीतर जाले लग गए थे, मकड़ियों ने अपने जाले बना लिए थे। तो पत्थर डाला तो गया, लेकिन उसने उस लौह ड्रम को छुआ नहीं, स्पर्श नहीं हुआ, वो उस जालों के बीच में ही उलझकर रह गया। तो अंदर गया तो, लेकिन जाने के बाद भी स्पर्श नहीं किया, तो जैसे का तैसा ही वो बना रहा। तो महात्मा ने कहा, अरे भैया गलती तेरी नहीं, तेरा प्रारब्ध ही ऐसा है। तो ठीक उसी प्रकार हजारों शिष्य आए, लेकिन कोई उस स्तर पर नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि बोले बीज जहां पर बोया गया, वो बोई जाने वाली भूमि बंजर है। और जब भूमि बंजर है तो बीज कितना भी हाईब्रिड क्यों ना हो, कितना भी ऊंचा बीज क्यों ना हो, कितनी भी उसकी सुंदरता और उसके अंदर फलीभूत होने की सामर्थ्य हो, लेकिन बंजर भूमि में ले जाकर बो दो तो वो निरर्थक, बीज भी नष्ट होगा, समय भी नष्ट होगा और आपकी ऊर्जा भी नष्ट होगी। लेकिन वहीं कहीं थोड़ा कमजोर भी बीज हो, माने थोड़ा कमजोर भी प्रवचन हो, और किसी योग्य अधिकारी शिष्य के हृदय रूपी उस बीज माने हृदय क्षेत्र में, भूमि में पड़ जाए, तो क्या होगा? बोले भूमि के प्रभाव से वो बीज अंकुरित होकर और एक समय में उसमें फल लग जाएगा। लेकिन कितना भी उपजाऊ फल हो, लेकिन यदि भूमि बंजर है तो वो निरर्थक होगा। इसलिए क्या करना है? तो बोले हमारे हृदय को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जो इस हृदय को बंजर बना रहे हैं। बंजर भूमि कैसे बनती है? बोले वहां पर एक छोटा भी पेड़ उगा, फिर कुछ और उगा, फिर कुछ और उगा, और उसकी निराई गुड़ाई नहीं हुई तो पता चला धीरे धीरे वो पूरी की पूरी उपजाऊ भूमि और बंजर हो गई। आपने बढ़िया सुंदर अपने घर में एक फुलवारी बनाई, अच्छा माली ने बना दिया, और आपने कहा कि अब माली तुम्हारा काम खत्म, जाओ। तो वो माली चला गया, आपने भी अपना घर बंद किया और महीने 2 महीने के लिए कहीं बाहर चले गए। तो जो सुंदर फुलवारी थी जब लौट कर आएंगे तो क्या मिलेगी? बोले अब वो जंगल बन गया, वो ऐसा बन गया कि अब वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है कि उस फूल के साथ में खरपतवार और इधर उधर के जो वृक्ष हैं वो जमेंगे ही जमेंगे। लेकिन फुलवारी को, सुंदर फुलवारी बागवानी बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? बोले जो अनावांछित पेड़ हैं छोटे छोटे, उनको आपको खोद खोद कर, निरा गुड़ा कर फेंकना पड़ेगा। बोले ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर भी सुंदर प्रवचन रूपी बीज जा तो रहा है, लेकिन जो भूमि है वो उपजाऊ न होने के कारण, बंजर होने के कारण उसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। तो कमी किस में है? कहेंगे महाराज कमी तो बीज में है, प्रवचन अरे बोलना ही नहीं आता तो हमारे हृदय में प्रभाव क्या पड़ेगा? तो बोले नहीं, आप जरा मेरी तरफ उंगली उठाने के पहले, मेरी तरफ माने किसी भी के उठाने के पहले जरा एक बार स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा। बोले आजकल गृहस्थ लोग कहते हैं कि महाराज वो जो पहले 50 साल पहले के साधु होते थे, अब वो साधु मिलते नहीं है।
तो बोले अच्छा वो नहीं मिलते हैं, तो कम से कम हम भी तो ये कह सकते हैं जो 50 साल वाले पहले गृहस्थ होते थे, अब वो गृहस्थ भी तो नहीं मिलते हैं, और हम आए कहां से हैं? बोले हम भी आए उस गृहस्थ से हैं, तो तुम जैसा बना के वहां से भेजोगे माल, वैसा ही तो हम प्रस्तुत करेंगे। अरे भाई, गृहस्थ ने जैसे बालक को भेजा वैसा ही तो साधु बनेगा, तो ये कमी किसकी हुई? बोले उन गृहस्थ की है कि जब तुम सुंदर बच्चों को बना के, संस्कारी बच्चों को इधर भेजोगे तो वो उस लायक बनेंगे। तो एक बार इस तरह भी दृष्टि जाए कि मेरी योग्यता क्या है, मेरा अधिकारित्व तो कहां तक बैठ रहा है। तो श्रुति कहती है यस्या मतम तस्य मतम। तीसरा मंत्र है यस्या मतम तस्य मतम, यस मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जिसने ये कह दिया कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, वो ब्रह्म को नहीं जानता। जिसने कह दिया मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, बोले उसने ब्रह्म को जान लिया। तो इस लाइन में हमें कई बार ऐसा लगता है कि उल्टा उल्टा बोला जा रहा है, हमारी अनुभूति के विपरीत बोला जा रहा है। तो यहां पर एक ही बात स्मरण रहे कि ब्रह्म तत्व कभी भी विषयत्वेन नहीं जाना जा सकता। विषयत्वेन जैसे मैं अन्य चीजों को जानता हूं, इस फूल को जानता हूं, इस पुस्तक को जानता हूं, इस घड़ी को जानता हूं, मोबाइल को जानता हूं, मेज को जानता हूं, बोले ऐसा जो विषयत्वेन है वो उसको विषय के रूप में नहीं जाना जा सकता। वो कभी भी हमारी वृत्ति का विषय नहीं बन सकता, क्योंकि वृत्ति का विषय बनने के कारण जो वृत्ति को जानने वाला दृष्टा है वो तो बचा ही रहेगा। इसीलिए कई बार वेदांतों में आप सुनेंगे कि वो उस ब्रह्म तत्व में फल व्याप्ति नहीं होती। जलम जलम रेण आत्मबोध में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, जलम कण करेण वत, इस प्रकार करके है कि जैसे उदाहरण दिया कि फिटकिरी का काम है कि मटमैले जल को, गंदे जल को साफ करना। आपने अगर आपके एक पात्र में जल भरा हुआ है तो आपने पहले के समय में फिल्टर करने के लिए फिटकिरी को ऐसे ऐसे घुमा दिया, एक टुकड़ा फिटकिरी का डाल दिया, तो धीरे धीरे क्या होता था? बोले उसकी जो मिट्टी है, रेता है, कट कट के धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाता था। और बैठने के बाद क्या होता था? बोले वो फिटकिरी भी नीचे बैठ जाती थी। अगर वो फिटकिरी भी उसमें घुल गई तो भी वो जल नहीं रहा। लेकिन उसके भीतर क्या स्वभाव है? बोले वो जल को स्वच्छ करके और खुद भी नीचे बैठ जाती है। बोले ऐसे ही ये ब्रह्माकाराकारित वृत्ति है। आपके भीतर सदैव ब्रह्माकाराकारित वृत्ति बनी रहे, ये भी वांछित नहीं है। थोड़ा सूक्ष्म है। कई बार हमको लगता है अगर वो वृत्ति बनी रही तब भी तो उस वृत्ति को जानने वाले कि मैं ब्रह्माकाराकारित वृत्ति को जान रहा हूं, मेरे भीतर ब्रह्माकाराकारित वृत्ति बनी हुई है। वेदांत इतनी सूक्ष्मता का विश्लेषण करता है। इसलिए क्या हो? बोले उस फिटकिरी की भांति आपके अन्य वृत्ति को बैठाकर, काट कर, और धीरे धीरे आपकी वो जो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति थी वो भी बैठ जाए। अर्थात ब्रह्माकाराकारित वृत्ति भी आपके भीतर सदैव उस रूप में ना बनी रहे। इसलिए कई बार कहते हैं कि महाराज हम बैठे और मैंने देखा शून्य, सब कुछ पूरा सब ब्लैंक हो गया, कुछ भी नहीं था। तो वो ठीक है, वांछित है? बोले हाँ ठीक है, लेकिन अगर आप वेदांत की दृष्टि से पूछते हो तो हमारे यहां शून्य भी अभीष्ट। अरे महाराज जी बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि जब शून्य को आपने जाना तो क्या शून्य का कोई दृष्टा नहीं है? शून्य का भी तो साक्षी है। वहां हुआ क्या? बोले वहां वृत्तियों का अभाव हो गया।
थोड़ी देर के लिए वृत्तियों का अभाव हो गया और मुझे क्या लगा कि मैं उस में लीन हो गया। बोले चूंकि आप वहां पे वृत्तियों के अभाव को जानने वाले हो, इसीलिए वृत्तियों के अभाव का जो दृष्टा है वो उसको अभीष्ट कैसे मानेगा। इसलिए शून्य भी अभीष्ट नहीं है। यथा किसी ने कहा कि मैं कण कण में भगवान को देखता हूं, तो पहले भी मैंने शायद एक आध बार दृष्टांत दिया है। कण कण में भगवान को देखता हूं, आज से मैं घोषणा करता हूं कि मुझे ब्रह्म दिख गया, ईश्वर दिख गया। गांव वालों ने बड़ी पूजा आरती अर्चना करना शुरू कर दिया और बड़ी ख्याति हो गई। एक दिन घूमते घूमते एक परमहंस महात्मा गांव में पहुंचे तो उनको भी लोगों ने कहा, गुरुदेव हमारे गांव में एक संत रहते हैं, चलें आप वो उनका दर्शन करें, बड़े सिद्ध हैं क्योंकि उनको कण कण में परमात्मा दिखता है। पहुंचे, हाँ बताएं। बोले हाँ मुझे कण कण में परमात्मा दिखता है। अब सामने 100-250 भक्त लोग भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा अब यहाँ कुछ कहना उचित तो है नहीं, लेकिन धीरे से उन्होंने हाथ जोड़ के कहा अभी आपकी ये उपलब्धि अनुभूति कम है, इसको थोड़ा और मार्जिन करने की जरूरत है। बोले क्यों, क्या कहते हैं? बोले अभी तुम्हें कण कण में परमात्मा दिखता है, ये शास्त्र और श्रुति सम्मत नहीं है। कण ही परमात्मा हो जाए, क्योंकि कण कण में परमात्मा दिखता है इसका मतलब अभी द्वैत बना हुआ है, क्योंकि पहले कण देखते हो और फिर उस कण में परमात्मा के होने को आप बनाते हो कि मैं इसमें परमात्मा को देख रहा हूं, और तुम ये कह भी रहे हो कि मैं उस कण में परमात्मा को देख रहा हूं। तो जहां दृष्टा और दृश्य दो रहे वहां पर तुम्हारी अभी ये अनुभूति अधूरी अनुभूति है। ठीक है, नारायण उनकी आंखें खुल गई, अरे रे रे बिल्कुल ठीक कहा। तो कण कण में परमात्मा दिखता है कहना है, ये कहना ठीक है, बनता है, लेकिन अगर साधना की उस पराकाष्ठा पर पहुंचा जाए तो कण कण में परमात्मा है ये अनुभूति नहीं, कण ही परमात्मा है ये अनुभूति बन जाए। लेकिन कई बार हम अपने साधना की परिपक्व अवस्था में रहने के कारण उसको थोड़ा उत्साहवर्धन के लिए, एक बार एक राजा ने शास्त्रार्थ बुलाया, तो एक पंडित जी आए और एक इसी प्रकार वेदांत के कोई आचार्य आए। तो शास्त्रार्थ चला तो उन्होंने, पंडित जी ने अपने विद्या के बल पर उनको हरा दिया। और शास्त्रार्थ इस विषय पर था कि सत्यवाद और असतवाद, ये वेदांत के शब्द हैं, ख्याति, सत्ख्याति और असत्ख्याति। तो विषय था कि जो सीप में रजत भास रही है वो सत्य है कि मिथ्या है। तो एक ने कहा कि अभी जो दूर से उस सीप में रजत को देख रहा है उसकी अनुभूति तो सत्य की है, लेकिन यथार्थ में उस सीप में कभी भी रजत चांदी है ही नहीं। लेकिन पंडित जी ने कहा नहीं, जो भास रही है वो है। तो उन्होंने अपने तर्क से सिद्ध कर दिया। अब वो जो वेदांत के वक्ता थे उनको तो थोड़ा कमजोर रहे होंगे, तो बोले अच्छा ठीक है, तो जीत गए। पंडित जी ने कहा अब आपने शास्त्रार्थ कराया है, पुरस्कार चाहिए। तो राजा थोड़ा होशियार, तो उसने कहा हाँ आपको पुरस्कार तो चाहिए, जाओ आज से हमारे राज्य में जितनी भी सीप है वो आपकी, और उस सीप में जितनी भी चांदी है वो सब तुम्हारी, ये मैंने पुरस्कार में दिया। लेकिन एक शर्त है कि सीप से चांदी निकालकर तुम ले जाओ और सीप मेरे ही
राज्य में छोड़ दो। अब क्या हुआ? बोले नहीं, उसमें तो कुछ मिले वाला नहीं। अब ठीक इसी प्रकार, अब वो तो दृष्टांत है, ठीक इसी प्रकार अगर मैं जगत को छोड़कर, ब्रह्म को छोड़कर जगत को निकालना चाहूं तो क्या कुछ जगत नाम की चीज मिलने वाली है? असल में ब्रह्म में ही जगत भाषित हो रहा है, जो कि भाषित तो हो रहा है, लेकिन जब लेने जाओगे तो वहां पर जगत नाम की कोई चीज मिलेगी नहीं। मिलेगी क्या? बोले वो चैतन्य ही मिलेगा, ब्रह्म ही मिलेगा, लेकिन हमको उसका आधार लेना पड़ेगा। जैसे उस सीप में रजत भाषित हो रही है, लेकिन वहां पर रजत है नहीं, चांदी है नहीं। बोले ठीक उसी प्रकार ब्रह्म के आधार में, ब्रह्म की अधिष्ठानता में ये जगत चांदी के जैसे भाषित तो हो रही है, लेकिन असल में जगत कोई ऐसी वस्तु नहीं है। ब्रह्म को छोड़कर जगत को निकालने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अर्थात वही सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। अतः अगर कोई ऐसा कहता है कि महाराज मैंने उसको जान लिया, यस्या मतम, बोले अभी तुमने नहीं जाना। एक शिष्य ने कहा मैंने जान लिया। कहाँ जाने? बोले मैंने पीपल के पेड़ पे देखा है। किसको? बोले ईश्वर को। तो बोले पीपल के पेड़ पे तुमने ईश्वर को नहीं देखा होगा, तुमने कोई भूत प्रेत देख लिया होगा, पीपल के पेड़ पे ईश्वर, अरे वो कहां नहीं है, ये अनुभूति बन जाए। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक दोहा बोला आप लोगों के आने के पूर्व। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मंत्र मिले अरु मन मिले, मिले भजन की रीति, तुलसी तहां निशंक होए, कीजिए प्रीति प्रतीति। जहां पर सारी चीजों की एकता हो जाए, मंत्र और मन, और उस मंत्र का जो आराध्य है वो भी, उसमें कोई भेद ना बचे। तो इस प्रकार जब हमारी अनुभूति बनती है तो नारायण वो परम तत्व विषयत्वेन भाषित ना हो। अर्थात इस श्रुति का कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये इसमें विषयाकाराकारित वृत्ति